दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः हिंदू धर्म में प्रत्येक प्राणी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार ही किया जाता है। फिर चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, सभी के मित्र शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आपको ज्ञात है बच्चों और गर्भवती महिलाओं की अंतिम संस्कार की विधि औरों से अलग होती है? इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इसी वीडियो में हम इसी बात की जानकारी आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। तो मित्रों, जब भी कोई महिला गर्भावस्था में होती है तब उसके शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास होता है, अर्थात एक महिला की आत्मा और एक उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले महिला के पेट से बच्चे को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये भी संभव है कि माता के शरीर को तो आत्मा ने त्याग दिया है, परंतु बच्चे की आत्मा अभी भी उसके शरीर में हो सकती है। और अगर अब बच्चा जीवित हो तो उसका पालन पोषण और किसी दूसरे बच्चे की तरह ही करना चाहिए। और इसके विपरीत अगर बच्चा मृत निकले तो उसका अंतिम क्रियाक्रम कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम इसे आगे जानेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक स्पष्ट विधि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार मित्र गर्भवती स्त्री का भी गरुड़ पुराण में वर्णित और स्त्रियों के अंतिम संस्कार की तरह ही क्रियाकलापों का पालन करते हुए दाह संस्कार करना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्त्रियों के लिए विवाह को ही व्रतबंध अर्थात स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात जनेऊ से पूर्व होने वाले सभी मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान अंतिम क्रिया होनी चाहिए। अतः किसी भी स्त्री की मृत्यु के पश्चात शय्यादान, वैशोत्सर्गादि, परदान, महादान व गोदान और आदि अन्य क्रियाएं करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब किसी गर्भवती महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में उसे संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। गर्भवती महिला को चिता के साथ जलकर सती नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। और फिर जब वह बड़ा हो जाए अर्थात खुद का ध्यान रखने योग्य हो जाए तब महिला अपनी इच्छानुसार अपना देह त्याग सकती है। परंतु दोस्तों, कालांतर में सती प्रथा का अब अंत हो चुका है और ये प्रथा अब कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि नवजात शिशु अर्थात अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्यों, जिन्होंने अभी कुछ देखा नहीं होता अपने संपूर्ण जीवन काल में, जिन्होंने अभी कुल मिलाकर थोड़े बहुत ही कर्म किए होते हैं, बहुत कम विषयों का जिनसे संबंध रहा होता है, कम अवस्था और स्वल्प देह वाले ऐसे मनुष्यों के मृत्यु के बाद होने वाली काम क्रिया भी कम ही होनी चाहिए। हमने आपको एक अन्य वीडियो में ये भी बताया था कि नवजात शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। मृत शिशु के मुंह में तुलसी के पत्ते के अलावा चांदी या सोने का सिक्का डाला जाता है। फिर नहला धुलाकर उसे नए श्वेत कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उसे उचित स्थान पर दफना दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसा नवजात शिशुओं से लेकर 27 हफ्ते तक के मृत शिशुओं के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इसी उम्र के बाद बच्चे उपनयन अवस्था में पहुंचते हैं और इस अवस्था से पहले मरने वाले बच्चों को अग्नि से पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था से पहले बच्चे अनजान और पाप रहित होते हैं। दोस्तों, यही कारण भी है कि इस अवस्था में पहुंचने से पहले बच्चों को जनेऊ भी नहीं पहनाया जाता। वहीं 27 महीनों से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए दाह संस्कार करने का प्रावधान है और ये क्रिया जब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि उस मृत बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर दिया जाता। इसी के साथ गर्भवती महिला की मृत्यु के पश्चात मां के गर्भ से निकले मृत नवजात शिशु के शव को गंगा जी में बहाने की बात भी कही गई है। गरुड़ पुराण में गर्भ के नष्ट होने के संदर्भ में भी अलग से एक तथ्य का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भ नष्ट होने पर कोई क्रिया तो नहीं की जाती, परंतु ऐसे शिशु की मृत्यु होने
पर विशेष रूप से दूध का दान करना उचित माना जाता है। चूड़ा कर्म से पूर्व लगभग 3 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे की मृत्यु पर जलपूर्ण घड़े का दान करना चाहिए। साथ ही खीर का भोजन भी कराना चाहिए। कुमार की मृत्यु होने पर कुमार बालकों को ही भोजन कराना चाहिए। इसी के साथ 5 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे की मृत्यु होने पर खीर और गुड़ के 10 पिंडदान करने का प्रावधान है, जिसका वर्णन भी हमें इसी पुराण में मिलता है। इसी के साथ उपनयन संस्कार किए हुए 5 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों को ब्राह्मण के साथ भोजन कराना चाहिए। ऐसे बालकों की मृत्यु होने पर महादान की विधि को छोड़कर एकादश और द्वादश की विधि का आयोजन करना चाहिए। और यदि पौगंड अवस्था में मृत बालक के पिता जीवित हैं, तो उसका सपिंडन श्राद्ध नहीं किया जाता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्टि श्राद्ध करना बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको गर्भवती महिला और गर्भ में मृत्यु को प्राप्त होने वाले शिशु के लिए अंतिम संस्कार की धार्मिक विधि समझ में आ गई होगी। आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।